नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। आज हमारे साथ बिलाल अहमद जी मौजूद हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के जो है प्रवक्ता है, साथ ही बदरपुर जिला के अल्पसंख्यक विभाग के जो है जिला अध्यक्ष भी हैं। तो आज कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर इनसे हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में। धन्यवाद। दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जो अधिकारों की लड़ाई है, इसमें देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी का समर्थन करती हुई नज़र आ रही है और इन अधिकारों के खिलाफ जो है उनके साथ नज़र आ रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आम आदमी पार्टी को समर्थन में नज़र नहीं आ रही है। अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से हम जनमत के साथ हैं, जनमत के समर्थन के साथ हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत से सीएम बनाया जी, क्या उन सीएम के अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि वो एलजी से बात कर सकें या केंद्र में बैठे हुए तानाशाह लोगों के साथ बात कर सकें? अगर उनके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है तो मैं जनता को मैसेज देना चाहता हूं कि हर 5 साल में डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में मौका आता है, तो आप लोग ऐसे लोगों को मत चुनिएगा जो आपकी लड़ाई खुद न लड़ सके। सर, जैसे कि पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में इसको पास कर दिया गया है, अब एक कानून बनने की तरफ ये भी बढ़ रहा है, तो इससे आने वाले समय में दिल्ली के अंदर कोई भी पार्टी की सरकार आती है तो क्या इस बिल से वो प्रभावित होगी? देखिए, जाहिर सी बात, अगर एक कानून बन के पूरी तरीके से आता है तो जाहिर सी बात ना इसमें केजरीवाल साहब का कोई नुकसान होना है और ना ही इसमें शाह और हमारे प्रधानमंत्री जी का नुकसान होना है। अगर नुकसान होना है तो दिल्ली की जनता का नुकसान होना है, दिल्ली के लोगों का नुकसान होना है, दिल्ली में जो लोग रहते हैं स्लम एरिया वाले, उनका नुकसान होना है। जब केजरीवाल साहब को जनता ने वोट दिया और केजरीवाल साहब ये कह रहे थे हम आपके साथ पूरी तरीके से खड़े रहेंगे, आपके साथ कांधे से कांधा मिला के चलेंगे, आपकी आवाज को बनकर आवाज उठाएंगे हम, तो क्या उस वक्त उनको यह नहीं पता था कि दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी में आती है? आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं था, गोया कि आपने जनता को लॉलीपॉप दिया है। उसके बाद दोनों लोग एक टेबल पे बैठकर आपने जनता के वोटों का दुरुपयोग किया और उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं आप। सर, जैसे कि बिल के खिलाफ देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी जो है विरोध कर रही है। इससे पहले भी जब ये अधिकारों की बात आई थी, अधिकार जो है केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल को देने का फैसला लिया था, उस समय भी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जंतर मंतर पे एक विशाल प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया था बीजेपी के खिलाफ। अभी देखिए, केजरीवाल साहब ने समर्थन किया था ना कश्मीर में। उनको यह नहीं पता था कि ये आज हमारे साथ ये चीज होने वाली है, तो उस टाइम उन्होंने वहां पे समर्थन कर दिया था। अब जब इनके ऊपर ये चीज आई तो मैं यही बताना चाह रहा हूं, ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और बंद कमरे में एक दांत कुछ दूसरे होते हैं। मैं यही कह रहा हूं, शुरू से उनकी डील हो चुकी है, शाह केजरीवाल आपस में डील कर चुके हैं, वो जनता का दुरुपयोग करेंगे। इसलिए मैं जनता को बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आप अपना विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, देश की उन्नति चाहते हैं, लोगों को, अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही विकल्प है, वो है कांग्रेस, वो है राहुल गांधी, वो है सोनिया गांधी और वो है कांग्रेस की नीतियां जो घर घर तक स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने आपको पहुंचाई। इसीलिए आप एक ऐसी ताकत को सुनिए, एक ऐसी सरकार को सुनिए जी आपको आवाज उठा सके, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे गलियों में हो, चाहे शहर में हो, आपकी आवाज बन के आपकी आवाज उठा सके। वो जिस तरह से विरोध देखने को मिल रहा है दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करने का केंद्र सरकार के खिलाफ, वही अरविंद केजरीवाल का भी विरोध देखने को मिल रहा है, जो आबकारी नीति नहीं लेके आए हैं अरविंद केजरीवाल जी। क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर? मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, कुछ दिन पहले पंजाब में चुनाव हो रहे थे तो दिल्ली के सीएम, दिल्ली के मुखिया, दिल्ली के करता धरता पंजाब में गए थे। उन्होंने ये कहा था कि हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे हम। आप ये बताइए, देश की राजधानी के उन युवाओं के साथ जहां पे ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जहां के बच्चे निकलकर देश के लिए अपने वक्त को, अपनी
एबिलिटी के जरिए से, अपनी सलाहियत के जरिए से, अपनी एजुकेशन सलाहियत के जरिए से देश को निखारते हैं। आप उन्हीं युवाओं को 25 साल की उनकी एज से 21 साल आपने कर दिया। गोया कि आप उनकी जो सलाहियत है उनको किसी न किसी तरीके से आप उनको दूसरी तरफ मोड़ने का काम कर रहे हैं। बल्कि आपने तो वादा ये किया था कि हम 200 कॉलेज बनवाएंगे, 500 स्कूल बनवाएंगे। आखिर वो चीजें कहां गई आपकी? तो मैं यही कहना चाहूंगा देश के युवाओं से, दिल्ली के युवाओं से, ये वो सीएम है जो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप 25 साल जो एज थी वो 21 साल कर दी गई है। मैं तो ये कहता हूं इनको ये कानून लगाना चाहिए था कि दिल्ली का युवा शराब नहीं पी सकता है, दिल्ली के अंदर कोई ठेका नहीं होगा, दिल्ली के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो देश के युवाओं के भविष्य को खराब करेगी। तो मैं इसलिए कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये देश में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो देश के युवाओं के, देश के लोगों की भविष्य को पूरी तरीके से खराब करने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग वक्त है, समझ जाइए। मैं जेएनयू के युवाओं से बात करना चाहता हूं, मैं डीयू के युवाओं से बात करना चाहता हूं, मैं जामिया के युवाओं से बात करना चाहता हूं, मैं जामिया हमदर्द के युवाओं से बात करना चाहता हूं। आपको आगे निकलना होगा। आपको हिंदुस्तान की जरूरत है, आपको हिंदुस्तान की जरूरत है, आपको लोगों की जरूरत है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। आपके भविष्य के साथ ये सीएम, दिल्ली के मुखिया, दिल्ली के केजरीवाल जो अपने आप को एक बेटा कहते हैं लेकिन बेटे की शक्ल में वो सांप लेकर घूम रहे हैं, आपको डसने का काम कर रहे हैं। तो हमें वक्त से पहले जागना होगा और उस दिल्ली के मुखिया को सबक सिखाना होगा। तो दिल्ली में राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली सरकार के अधिकारों को केंद्र सरकार उपराज्यपाल के माध्यम से उनके अधिकारों को कम करने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दिल्ली में दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति का विरोध अपनी चरम सीमा पे है। और बेल आइकन को दबाएं